Hello class 4 students. Today we are going to start with chapter number 1. The name of the chapter is One Thing at a Time. यानी हमें एक समय पर एक ही कार्य करना चाहिए. निशु was washing her hands in the wash basin. जो निशु थी वो अपने हाथ धो रही है. कहाँ पर? वॉश बेसिन में. But she did not turn off the tap valve. पर उसने अच्छे तरीके से सही तरीके से जो नल है उसको बंद नहीं किया. The water remained dripping which her mother noticed. और पानी वहाँ से लगातार बह रहा था जो कि उसकी मदर ने देख लिया. Mother, Nishu, what's that? You didn't turn off the tap well. Water is dripping uselessly. तो उसने बोला कि निशु ये क्या है? तुमने बिल्कुल भी नल ढंग से नहीं बंद किया है और पानी लगातार बह रहा है बेकार में. निशु, so what मम्मा? Water is just water, not a precious thing at all. तो उसने क्या बोला निशु ने अपनी मम्मा को कि उससे क्या हुआ मम्मा, उससे क्या फ़र्क पड़ गया मम्मा, क्योंकि पानी तो पानी है, वो क्या कोई कीमती चीज़ है. मदर ने क्या जवाब दिया? नो माय डियर, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस. उसने बोला कि नहीं बेटा, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है. Though we get water so easily and almost free of cost in our homes, there are many places where people have no water. तो उसने बोला कि पानी हमें आसानी से और ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाता है, यानी मुफ्त में मिल जाता है हमारे घरों में. तो इसलिए हमें ऐसा लगता है, पर ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों को पानी भी नहीं मिलता. Women and children have to fetch water from far-flung areas for drinking and cooking food daily. जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दूर जा जाकर पानी लेकर आना पड़ता है खाना बनाने के लिए और पीने के लिए. निशु ने क्या कहा? Is that really so? क्या ऐसा सच में है? Mother, not only this, सिर्फ ऐसा ही नहीं. If you ever happen to be in a place like the Thar deserts of Rajasthan, where scarcity of water is acute, you had probably buy a glass of drinking water for several rupees. तो अगर आप कभी ऐसी जगह पर गए हो जैसे कि थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर आपको एक ग्लास पानी भी कहीं रुपए में मिलेगा. In places like the Sahara deserts in North Africa, people might get a few liters of petrol free of cost, but not the water. और ऐसी जगह जैसे कि सहारा डेजर्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, वहाँ पर लोगों को पेट्रोल फ्री में मिल सकता है पर पानी नहीं. आई होप यू नाउ रियलाइज वेल वाई इट्स नेसेसरी टू सेव वाटर. अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये चीज़ अच्छे से पता लग गई होगी कि हमें पानी क्यों बचाना चाहिए. मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ. निशु, यस आई डू. उसने कहा हाँ मम्मा, ठीक कह रहे हो आप. फ्रॉम नाउ ऑन आई वोंट कीप टैप वाटर रनिंग यूजलेसली. अब से मैं पानी बिल्कुल भी फालतू में नहीं वेस्ट करूँगी. मम्मा, डू वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स एंड हैंडपम्प्स ओनली और देयर आर सम अदर सोर्सेज टू. तो उसने पूछा निशु ने कि क्या हमें पानी सिर्फ नल से और हैंडपम्प से ही मिलता है या फिर उसकी और भी सोर्सेज होती हैं. तो मदर ने क्या जवाब दिया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक बहुत अच्छा सवाल है. बिसाइड टैप्स एंड हैंडपम्प्स वी गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, कैनल्स एंड द रेन्स. तो उन्होंने बताया कि टैप्स एंड हैंडपम्प्स के अलावा भी हमें पानी कहाँ से मिलता है? ट्यूबवेल से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, लेक्स, रिवर्स, कैनल्स एंड द रेन्स. निशु, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सी. क्या हमें समुद्र से भी मिलता है? मदर ने क्या कहा? नॉट एट ऑल. The sea water is neither suitable for drinking nor it is possible to carry it out to distant places for irrigation purpose. उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है ना तो वो पीने लायक होता है और ना ही उसको हम आसानी से इरिगेशन के पर्पस के लिए एक जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. निशु, आई सी. बट मम्मा, when we have so many sources of water, why do we need to worry about saving water? तो उसने कहा कि जब हमारे पास इतनी सारी सोर्सेज हैं तो हमें इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है पानी बचाने के लिए. तो मदर ने बोला वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. ये एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है. नॉट ऑल वाटर्स आर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो जितना भी पानी अवेलेबल है वो पीने लायक नहीं है, पीने लायक उपयोग में हम नहीं ले सकते. Ponds, rivers and canals may irrigate our crops but they are polluted and their water is extremely harmful for drinking. तो जो पानी ponds, rivers और canals में मौजूद होता है तो वो हमारे क्रॉप्स यानी हमारे जो भी होते हैं तो उसको सिंचाई करने के काम में आ सकता है, बट वो पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, पर वो पानी हम पीने के उपयोग में नहीं ला सकते हैं.
दैट्स वाई वी ग्रेटली डिपेंड ऑन टैप्स एंड हैंडपम्प्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर। इसी वजह से हम टैप्स और हैंडपम्प्स पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं पीने के पानी के लिए। Scientists say if we don't use drinking water carefully and waste it by reckless use, the day is not far off when the water beds under the earth's layer might go down considerably. जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि अगर जो पीने का पानी है उसे हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं इस्तेमाल किया और बहुत उसको वेस्ट किया तो क्या होगा, वो दिन दूर नहीं जो हमारे पानी का जो वाटर बेड्स होते हैं वो और भी नीचे चला जाए। Then there will be no water in our taps and hand pumps. और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो टैप्स हैं और हैंडपम्प हैं उसमें भी पानी नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन अ होम विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल डे लॉन्ग। आप ऐसा सोचो कि अगर एक घर है जिसमें कि एक बूंद पानी भी पूरे दिन में नहीं मिल रहा। नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग और वॉशिंग अवर क्लोथ्स। ना पानी हमें पीने के लिए, ना खाना बनाने के लिए, ना नहाने के लिए और ना ही अपने कपड़े धोने के लिए मिल रहा है। तो लाइफ विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है पानी के बिना। निशु, दैट्स हॉरिबल मम्मा, आई नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर। ये तो बहुत ही ज़्यादा डराने वाली सिचुएशन है मम्मा, और मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। नाउ आई विल ट्राई टू सेव वाटर बाय ड्रिंकिंग लेस। तो उसने बोला कि अब ना मैं पानी बचाने की कोशिश करूँगी कम पानी पीकर। तो मदर ने बोला हाँ, मदर को हंसी आ गई। दैट आई डोंट मीन माई डियर, तो मेरा मतलब ये नहीं था। बाय कंज्यूमिंग लेस वाटर देन वॉट इज नीडेड यू मे फॉल इल। अगर हमारे शरीर को जितने पानी की आवश्यकता है, अगर हमने वो पानी उसमें कम मात्रा में लिया तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लिसन, द ब्लड इन अवर बॉडी कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, जो हमारा खून है, उसमें 90% पानी होता है। आगे पढ़ेंगे। वाटर कीप्स इट रनिंग। और पानी का जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है वो पानी की मदद से चलता रहता है। इफ़ वी ड्रिंक लेस वाटर इट विल ब्रिंग अस इन द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन और द लॉस ऑफ वाटर। अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी को क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी और पानी की कमी हो जाएगी। इट मे समटाइम्स कॉज डेथ, और इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। अ हेल्दी पर्सन मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। जो एक स्वस्थ इंसान है उसको रोज़ में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। निशु ने क्या कहा, ओके मम्मा, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई वाटर इज प्रेशियस, आई विल ऑलवेज यूज इट केयरफुली। तो उसने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया है कि पानी क्यों कीमती है और मैं हमेशा से अब इसका ध्यान रखूंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगी। That's all about the chapter explanation. Now we will discuss the words which are used in this chapter. Be wordy. First one, precious. Precious का क्या मतलब होता है, valuable यानी कीमती। Fetch, bring मतलब लाना। Far flung यानी दूर दराज के जगह। Far off, scarcity मतलब कमी होना, shortage। Acute, very much बहुत ज़्यादा। Strong भी कह सकते हैं हम। Distant मतलब far, दूर। इरीगेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स इन फील्ड्स यानी पौधों में पानी देना। पॉल्यूटेड गंदा, डर्टी। ऑब्टेनिंग, गेटिंग किसी चीज़ को लेना। रेकलेस मतलब केयरलेसली यूज़ करना। कंसिडरेबली वेरी मच। हॉरिबल मतलब डरावना, फियरफुल। कंज्यूमिंग, ड्रिंकिंग और यूजिंग, तो या तो इस्तेमाल करना या पीना। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। स्टार्टिंग विद द ए पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। वाटर इज नेसेसरी फॉर, पानी किस लिए आवश्यक है हमारे लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग और बोथ। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यानी बोथ, ड्रिंकिंग एज वेल एज कुकिंग। सेकेंड वन, द ब्लड इन अवर बॉडी कंटेन्स ऑफ 90% वाटर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ मूविंग ऑन टू द सी पार्ट, थर्ड पार्ट, अ हेल्दी पर्सन मस्ट ड्रिंक डैश ऑफ वाटर डेली। कितना पानी पीना चाहिए एक स्वस्थ इंसान को, 8 to 10 ग्लासेस, 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन्स, जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है पानी का वो क्या है, बारिश का पानी, रेन्स। नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनमें से सही वर्ड को चूज कर यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना है। तो वर्ड्स कौन कौन से हैं, वाटर, वॉशिंग, प्रीशियस, 90% एंड हेल्थ। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, पानी जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। सेकेंड वन, दे आर पॉल्यूटेड एंड देयर वाटर इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर
health. Life without water is impossible. Our blood contains 90% of water. Nishu was washing her hands in the wash basin. Now C part, tick the true statements and cross the false ones. Mother did not turn off the tap well. तो this is a false statement. तो mother ने नहीं, निशु ने पानी जो था, नल जो था वो सही से बंद नहीं किया था. Dehydration may cause death. ये सही है. Sea water can easily be used for irrigation. This is a false statement. Our blood contains 90% of water. This is a true statement. There is a plenty of water for us to use recklessly. यानी गलत तरीके से हम बहुत सारा पानी अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए. ये भी गलत स्टेटमेंट है. Now D part, match the following. Thar, desert in Rajasthan. Sahara, a vast desert in North Africa. Dehydration, lack of water in body. Petrol, a liquid used as fuels in cars. North Africa, part of continent, Rajasthan and Indian state. Now moving on to the E part, answer the following questions. तो आपको यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं, आपको उनके answers लिखने हैं. What did Nishu's mother noticed when Nishu was washing her hands? उसकी मम्मा ने क्या देखा जब निशु अपने हाथ धो रही थी? तो निशु, she noticed that Nishu had not turned off the tap properly and water was dripping uselessly. Why do you think water is important for our body? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पानी है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है? Because our blood contains 90% of water and water keeps our body functioning and prevents dehydration. Third one, name the sources of water. Name the various sources of water. तो यहाँ पर क्या है? Various sources of water are taps, hand pumps, tube wells, ponds, lakes, rivers, canals and rain. Fourth one, how will you get water in a place like the Thar desert of Rajasthan? यहाँ पर आपको पानी कैसे मिलेगा? तो you will have to buy drinking water for several rupees because water is very scarce. आपको बहुत महंगा पानी मिलेगा वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है. What might you get free water or petrol in the Sahara desert of North Africa? आपको क्या मिलेगा वहाँ पर फ्री में? आपको वहाँ पर पेट्रोल तो मिल सकता है पर पानी बहुत महंगा मिलेगा. तो people might get petrol free of cost but not water. Now moving on to the vocabulary. That is F part. Fill up the missing letters and complete the words. यहाँ पर आपको missing letter fill करना है और शब्द को complete करना है. तो पहला है water, second one is fetch, third is food, fourth is dirty, fifth is pond, sixth is lake, seventh is river and eighth is rain. G part, use the following words in your own sentences. आपको जो ये शब्द दिए गए हैं इनको अपने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट वन इज वाटर. वाटर इज प्रीशियस सो वी शुड नेवर वेस्ट इट. प्रीशियस, टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड शुड बी यूज वाइजली. होम, वी रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप. रिवर, द रिवर फ्लोज जेंटली थ्रू द विलेज. Bathing, bathing every day keeps us clean and healthy. Now H part is critical thinking. Two words are hidden in each of the following words. Write them in the space provided. Water, यहाँ पर दो शब्द छुपे हुए हैं इस एक शब्द में तो आपको यहाँ पर लिखना है. तो वाटर में कौन से दो शब्द हैं वो? वी और एट. पेट्रोल में पेट और रॉट. अबाउट में अ और आउट. डेथ में ईट एंड एट. ड्रिंक में इन और ink. So that's all about the chapter number 1 explanation and exercise. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.